Hello and welcome to this video. My name is Jasmine Kaur and I am a certified enrolled agent. आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कुछ टिप्स टू पास एन EA एग्जाम इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. Let's start with the first step. Develop your strong fundamental base. Definitely yes, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए उसके फंडामेंटल्स उसके बेसिक्स को क्लियर करना, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स को बनाना टू मूव फॉरवर्ड विद द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है. हमेशा आगे जाने से पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करें, मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करें. जब तक बेस स्ट्रांग ना हो डोंट मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको नहीं समझ आएगा. देन सेकंड, डू नॉट क्रैम एनीथिंग. डेफिनेटली इतने मल्टीपल प्रोविजंस हैं टैक्स में, इतनी कैलकुलेशंस हैं कि आप कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे. याद करने की कोशिश करेंगे, नहीं होंगे, आपका स्ट्रेस लेवल हाई होगा. फिर एग्जाम में आपको प्रॉब्लम खुद फेस करनी पड़ेगी. एंड दिस इज अ सेकंड टिप, डू नॉट क्रैम एनीथिंग. कुछ भी क्रैम ना करें, जस्ट गो विद द फ्लो. उन चीजों को रिवाइज करें, उन चीजों को देखते रहें, दिमाग में खुद रह जाएंगी बातें. देन थर्ड है, ऑलवेज मेक द स्मॉल टारगेट्स. कभी भी किसी और स्टूडेंट की अचीवमेंट को देख के, किसी और स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट देख के, उसके मार्क्स देख के, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देख के अपने टारगेट्स ना चेंज करें. आपका वर्किंग प्रोफेशनल है, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, मेक योर ओन टारगेट्स. अपने मंथली टारगेट, वीकली टारगेट्स इतने बड़े ना बनाएं जो फिजिबल ही ना हो आपके खुद के लिए, आपकी टाइमिंग्स के लिए. हमेशा स्मॉल टारगेट्स बनाएं और उसको अचीव करें 100%. अगर नहीं हो रहा है तो फिर से स्मॉल टारगेट्स बनाएं. कभी भी स्ट्रेस में नहीं आना है कि ये टारगेट अचीव नहीं हुआ, मैं फेलियर है या कुछ भी है. मेक योर ओन टारगेट्स अगेन. एक टारगेट बनाएं, अचीव नहीं होता, फिर छोटा बनाएं, फिर उसको अचीव करें. दिस इज माई टिप, टू मेक योर वेरी स्मॉल टारगेट्स एंड ट्राई टू अचीव दैट टारगेट ओनली. एंड देन नेक्स्ट है, मेक द हैबिट ऑफ रिविजन. डेफिनेटली दिस इज माई टिप. आफ्टर एवरी थर्ड डे आपको फोर्थ डे पे पूरे 3 दिनों की रिवीजन करनी है. रिवीजन की हैबिट बनाना इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट. कभी भी एक 4-5 दिन पढ़ के फिर उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करना इज नॉट एन अ गुड आइडिया. अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएं, अपने हिसाब से देखें कि आप 3 दिन बाद रिवीजन कर सकते हैं कि 4 दिन बाद कर सकते हैं. मैंने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो 2 दिन के बाद रिवीजन करते हैं, क्योंकि उनका कैपेबिलिटी जितनी है उसके हिसाब से वो काम करते हैं. 2 दिन पढ़ते हैं, तीसरे दिन 2 दिनों का रिवाइज करते हैं, देन दे मूव फॉरवर्ड. दिस इज द टिप, टू मेक अ हैबिट ऑफ रिवीजन इज रियली इम्पॉर्टेंट. देन मैनेज योर टाइम. मैनेज योर टाइम इन द सेंस कि हमारा जो ईए का पूरा एग्जाम है वो 100 क्वेश्चंस हैं, और रियल एग्जाम में आपके पास 50-50 के 2 स्लॉट्स आते हैं, और 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए इनफ टाइम होता है. और उस इनफ टाइम में आपके पास इतना टाइम अवेलेबल होता है कि आप दोबारा से सारे 50 क्वेश्चंस को रीडू भी कर सकते हैं. दिस इज माई पर्सनल रियल एक्सपीरियंस कि आपके पास इनफ टाइम होगा. तो ट्राई टू मैनेज योर टाइम अभी से स्टार्टिंग से. जब आप ट्राई कर रहे हैं अपने नोट्स बनाने का, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी से अपने टाइम को मैनेज कीजिए. Then our next step is make your own flashcards. Make your own flashcards मतलब जब भी आप पढ़ रहे हैं किसी एक बड़े टॉपिक का, किसी एक छोटी छोटी पॉइंट्स का, अपने छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बनाएं जो आपके रिवीजन के टाइम आपको हेल्प करें. पूरे के पूरे चैप्टर को आपको दोबारा पढ़ने का अगर टाइम नहीं है, रिवाइज करने का टाइम नहीं है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, कहीं भी हैं, एंड पिक योर दैट फ्लैश कार्ड्स और उसमें से अपने टॉपिक को रिवाइज कीजिए. दिस इज अ टिप. देन मेंटेन कॉन्टिन्यूटी. कभी भी अपने स्टडी को डिसकंटिन्यू वे में ना पढ़ें कि आज पढ़ लिया फिर थर्ड डे पे फिर 2 दिन छोड़ के. नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, बेशक 1 पेज पढ़ें, लेकिन कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखें. दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है. अगर इसमें से आप
कॉन्टिन्यूटी नहीं मेंटेन रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। टू मेंटेन अ कॉन्टिन्यूटी आपको थोड़ा थोड़ा टाइम डेली इसको देना पड़ेगा। एंड द लास्ट स्टेप इज 1 week फुल रिवीजन बिफोर द रियल एग्जाम। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या आप हाउसवाइफ हैं या कुछ भी है, आपको रियल एग्जाम से 1 हफ्ते पहले अपना सिलेबस पूरा पैक करके अपनी रिवीजन पे मूव होना है। उस पूरे 1 हफ्ते में आपको कोई सिलेबस का नया टॉपिक कंप्लीट नहीं करना। उस पूरे हफ्ते में सिर्फ रिवीजन करनी है, सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं, अपने फ्लैश कार्ड्स पढ़ने हैं, अपने मल्टीपल नोट्स को रिवाइज करना है। दैट्स इट। 1 हफ्ते पहले आपने फुल अपने प्रेशर देना है रिवीजन पे। फुल आपको फ्री टाइम चाहिए। एंड दिस इज माई टिप, अगर आप वर्किंग प्रोफेशन भी हैं तो 1 हफ्ते की आपको लीव चाहिए होगी बिफोर एन रियल एग्जाम। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टिप टू पास योर enrolled agent exam in a first attempt. Thank you.